हेलो स्टूडेंट, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपने काम करने की स्पीड को 10 गुने से 100 गुने तक बढ़ाना चाहते हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको टैली प्राइम की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है, जिनका यूज करके आप अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली और जल्दी से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A की मदद से हम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी वाउचर को, किसी भी लेजर को, किसी भी यूनिट या स्टॉक आइटम को बनाते समय सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग क्रिएट वाले ऑप्शन पर, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर लेजर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे मान लीजिए हमने शिवम नाम की लेजर बना दी, शिवम या अकाउंट यहाँ पर लिखा और देन यहाँ पर एंटर सेंड डेप्टर्स। एंटर नहीं करना, अब आपको बस नाम देना है, ग्रुप देना है। कंट्रोल+A बटन प्रेस करेंगे तो लेजर एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आपको देखना है कि लेजर कहाँ पर शो करेगा, तो आपको अल्टर वाले ऑप्शंस पे आ जाना है, लेजर पे जाना है और यहाँ पर लिख देना है शिवम। तो जैसे ही शिवम लिखेंगे शिवम नाम की लेजर यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको पहली शॉर्टकट की क्लियर हो गई होगी कंट्रोल+A का काम क्या होता है। दूसरी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का काम होता है कैलकुलेटर को ओपन करना। अगर मान लीजिए टैली प्राइम के अंदर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना है तो कंट्रोल+N बटन प्रेस करें तो कैलकुलेटर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 20,000 का 20% निकालना है, 20,000 इंटू 20 यहाँ पर परसेंट, तो देखिए 4,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया। अब आपको कैलकुलेटर ऑफ करना है तो भी कंट्रोल+N बटन प्रेस करिएगा, कैलकुलेटर ऑफ हो जाए। मतलब कंट्रोल+N की मदद से हम कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तीसरे नंबर की शॉर्टकट की आती है कंट्रोल+Q। अगर आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो कंट्रोल+Q प्रेस करके देख लीजिएगा, आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। नंबर 4 आता है कंट्रोल+H। इसका मतलब होता है चेंज मोड। चेंज मोड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वाउचर एंट्रीज पर आ जाते हैं टैली प्राइम के अंदर, हमने यहाँ पर F5 प्रेस कर दिया। अब F5 पे हमारे सामने पेमेंट आ रहा, हमने F9 मान लीजिए यहाँ प्रेस कर देते हैं तो परचेस वाउचर आ जाएगा। अब अभी अगर आप वाउचर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पार्टी नेम आ रहा, परचेस लेजर, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। मान लीजिए हमें नेम ऑफ आइटम नहीं देना है, हमें अकाउंटिंग वाउचर वाली एंट्री पास करना है, तो कंट्रोल+H प्रेस करिएगा। जब आप कंट्रोल+H बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर आइटम इनवाइस आता है, अकाउंटिंग इनवाइस आता है, एज वाउचर आता है। मान लीजिए आपको वाउचर वाला पास करना है अकाउंटिंग में, एज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। इसी को कहा जाता है चेंज मोड। आपको इनवाइस वाला पास करना है तो अकाउंटिंग इनवाइस कर ले, इस तरह में आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ आइटम इनवाइस वाला पास करना है तो आइटम इनवाइस सेलेक्ट कर ले। जैसी भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज मोड यहाँ पर कर लेना है कंट्रोल+H शॉर्टकट की का यूज करके। फिर देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल+T होता है पोस्ट डेटेड के लिए। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाली डेट। जैसे यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं देन कंट्रोल+T प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर लिखा आएगा पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाली डेट से एंट्री पास करना। जैसे मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपए की बाइक खरीदी, हमने 50,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। अब 5 डाउन पेमेंट जो हमारे बचे हैं वो हम मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है, एक मार्च में देंगे, एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में, जुलाई में, अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट में 10 तारीख को हम ऐसे ऐसे पे करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या आते हैं, सारी एंट्रीज को हम पहले ही एक बार में पास कर लें, मतलब फ्यूचर में जो हम डेट में एंट्री पास करना है वो हम पहले यहाँ पर पास कर देंगे। इसी को कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक, या फ्यूचर डेट भी आप चेक कह सकते हैं। फ्यूचर में आने वाली डेट से जो हम लोग पास कर देते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, उन्हीं को आ जाता है पोस्ट डेटेड चेक। पर टैली के लिए ध्यान रखिएगा कंट्रोल+T आपसे पूछा जाएगा, पोस्ट डेटेड यहाँ पर होता है। फिर आता है Alt+P। Alt+P का मतलब होता है प्रिंट करना। जैसे यहाँ पर किसी पुरानी एंट्रीज पर आ जाते हैं, डे बुक पर आ जाते हैं, 2 बार डी प्रेस करेंगे डे बुक आ जाएगा। जैसे राहुल ट्रेडर्स यहाँ पर पेमेंट है। अब मान लीजिए हमें इस एंट्री को यहाँ पर प्रिंट करना है तो ऑल्ट के साथ में P बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखें करंट करके ऑप्शन आएगा, देन एंटर कर देना है आपको। प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से प्रिंट आउट आएगा, तो प्रीव्यू पे जाए, एंटर कर दें, तो ये आपको शो करेगा कि अगर आप प्रिंट आउट करेंगे यहाँ पर तो इस तरह का प्रिंट आउट यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। जैसे राहुल ट्रेडर्स न्यू रिफंड 5,000, यहाँ पर अमाउंट कितना है, ये पूरा बिल इस तरह में प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहता है कि अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो टैली प्राइम में आप प्रिंट कर सकते हैं। Alt+I होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर Alt+I प्रेस कर देते हैं तो आप देखें यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। Alt+I आपको प्रेस कब करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। पहले आपको Alt+P प्रेस करना है, करंट पे जाना है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शंस पर, तब आपको Alt+I यहाँ पर प्रेस करना होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए।
या आई बटन भी आप प्रेस कर देंगे तो भी यहाँ पर प्रीव्यू के लिए आ जाएगा। मतलब पहले ऑल्ट पी आपको करना है, फिर आई बटन प्रेस करिएगा, ऑल्ट पी करना है, फिर आई बटन प्रेस कर देना है, तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह से प्रिंट आउट आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑल्ट पी प्रेस करना है, इसके बाद आपको आई बटन प्रेस कर देना है, प्लस आई बटन प्रेस करिएगा इस पर, ये यहाँ पर जो दिया है ऑल्ट पी यहाँ पर पहले है, पी के बाद प्लस फिर आई, तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू सही सही आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर से देख लें एक बार, जैसे यहाँ पर है तो पहले ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, फिर आई बटन प्रेस करेंगे तो प्रीव्यू दिखा देगा। तो ऑल्ट पी प्लस आई बटन आपको प्रेस करना रहेगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए। उसके बाद ऑल्ट डी, अगर आपको किसी भी वाउचर को डिलीट करना है या किसी भी लेजर को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए हमने जो अभी शिवम नाम की लेजर बनाई थी, हमको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम लोग आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शंस पर, और यहाँ पर लेजर, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शिवम नाम की लेजर जो हमने बनाई थी, ऑल्ट डी बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पर देखिए डिलीट पूछता है, देन एंटर, तो आप देखें लेजर हमारी यहाँ से डिलीट हो गई। आप इस लिस्ट में देखें शिवम नाम की लेजर नहीं। तो ऑल्ट डी की मदद से हम किसी भी लेजर को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ऑल्ट के होता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर, हमें यहाँ पर आना है ऑल्ट प्लस के, तो ऑल्ट के जैसे ही प्रेस करेंगे हम कंपनी वाले फीचर्स पर आ जाएंगे, कंपनी इन्फो पे यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल्ट टी होता है यहाँ पर डेटा के लिए, ऑल के साथ में टी बटन अगर आप प्रेस करते हैं यहाँ पर, डेटा शॉर्टकट कीज होती है कि ऑल्ट टी की मदद से आप डेटा वाले शॉर्टकट कीज पर चले जाते हैं। फिलहाल अगर आप इसमें देखेंगे टैली प्राइम के अंदर, तो टैली प्राइम में टी की जगह वाई का यूज होता है। टैली प्राइम में आप देखें यहाँ पर ऊपर डेटा लिखा है, तो ऑल्ट के साथ वाई बटन आप प्रेस करेंगे तो डेटा वाले ऑप्शंस पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वाई लिखा है, तो ऑल्ट के साथ में वाई बटन आप प्रेस करेंगे तो कंपनी डेटा वाले ऑप्शंस पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल्ट जेड होता है एक्सचेंज के लिए, ऑल्ट प्लस जेड आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज के लिए आ जाए, जीएसटी लॉगिन लॉगआउट के लिए, यहाँ पर अपलोड जीएसटी रिटर्न, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न, ये सारे ऑप्शंस के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ में जेड बटन प्रेस करना है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज ऐसी रहेंगी जो आपको याद करना है पेपर के रिगार्डिंग, पर ऐसे आपको बहुत ज़्यादा उन पर काम नहीं रहता है। ऑल्ट जी का यूज होता है गो टू, हाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट की है। ऑल्ट जी का मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑप्शन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वाले ऑप्शंस पे जाना है तो हम प्रेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस पे आ गए। अब हमें बैलेंस शीट पे जाना है तो हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं ना, बस यहाँ पर ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और देन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे बैलेंस शीट वाला ऑप्शन, हम बैलेंस शीट्स पे आ जाएंगे। हमें डे बुक पे जाना है तो भी हमें बैक आने की जरूरत नहीं ना, हम ऑल्ट जी बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डे बुक वाला ऑप्शन, तो हम डे बुक पे आ जाएंगे। तो ऑल्ट जी से डायरेक्टली आप पूरे टैली भर में कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। छू मंतर वाला है कि आप पूरे टैली भर में कहीं भी अगर आपको जाना चाहे तो आप ऑल्ट जी प्रेस करके उस ऑप्शन पर जा सकते हैं डायरेक्टली। यही ऑल्ट जी का काम होता है, इसीलिए गो टू कहा जाता है, जाना है। F1 का मतलब होता है हेल्प। अगर आप देखेंगे यहाँ पर F1 का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। या अगर आपको इंटरनेट से टैली से लेकर कोई हेल्प चाहिए तो आप F1 बटन यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। F2 होता है करंट डेट के लिए, दो बार यहाँ पर आ गया। F2 की मदद से हम करंट डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे टैली सॉफ्टवेयर में जो डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024, हमें मान लीजिए इसको करना है 2 मई 2024 करना है, तो F2 बटन प्रेस करेंगे 2/5/2024। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हमारा 1 अप्रैल ही है, पर ऊपर देखें यहाँ पर 2 मई 2024 आ गया। हाँ यहाँ करंट, ये डेट ऑफ लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री हमने इस डेट में पास की, ये करंट डेट यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हमें एक करना है तो फिर से आप देखें 1/4/2024 लिखते हैं तो 1/4/2024 आ गया। हमें 1/7/2024 लिखना है तो 1/7/2024 लिखेंगे तो 1 जुलाई 2024 आ जाएगा। इसी को कहा जाता है कि अगर आपको करंट डेट बदलना है तो F2 की मदद से बदल सकते हैं। F3 होता है चेंज कंपनी के लिए, अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो आप F3 बटन प्रेस करें तो आपके सामने जो भी कंपनीज ओपन होंगी यहाँ पर आ जाएंगी, आप कंपनी स्विच हो सकते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर जा सकते हैं। इसको बोला जाता है F3 कंपनी चेंज करना या कंपनी स्विच करना बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर, हम यहाँ पर वाउचर्स पे आ जाते हैं तो F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की। F5 अगर आप आएंगे तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होता है। F6 रिसिप्ट वाउचर की होता है। F7 जनरल वाउचर की होता है। F8 हमारी सेल की होती है। F9 परचेस की होती है। तो कॉमन शॉर्टकट कीज हैं पेमेंट की, रिसिप्ट की, जनरल की, सेल की, परचेस की। चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर आप देखते हैं F10 अदर वाउचर।
F10 यहाँ पर क्या होता है, अदर वाउचर की शॉर्टकट कीज होती है। जो वाउचर आपके यहाँ पर है, कुछ वाउचर ऐसे हैं जो शो नहीं होते, तो अदर वाउचर की शॉर्टकट कीज F10 होती है यहाँ पर। इसके बाद देंगे शो कंपनी फीचर्स, F11 होता है। आपको कंपनी फीचर्स वाले ऑप्शंस पे जाना है टैली में कहीं से भी, तो F11 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी फीचर्स की विंडो आपके सामने इस तरह में खुल के आ जाएगी। तो इसको बोला जाता है शो कंपनी फीचर्स, F11 शॉर्टकट कीज होती है। इसके बाद F12 यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। देखिए F12 यहाँ पर जैसे हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की विंडो हमारे सामने खुल के आ जाती है। आपको वाउचर में F12 बटन प्रेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन की विंडो यहाँ पर आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के लिए होता है। Alt F1 होता है डिटेल में, अगर आपको एंट्री जानना है तो Alt F1 कर देते हैं। जैसे हम मान लीजिए डेबुक पे आ गए और यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1/4/2024 में एंट्री से, 1/4/2024 डाल दें। अब जैसे ही Alt F1 आप प्रेस करेंगे तो आप देखें डिटेल्स में आ जाएगा। फिर से Alt F1 प्रेस करेंगे कंडेंस व्यू में आ जाएगा। Alt F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल में यहाँ पर आपको दिखा देगा कि हाँ कैश में है, राहुल वाला SBI में है, मनोज वाला SBI में, लिटरेसी बिल SBI में, बाकी सब SBI में है हमारे, और बाकी पहला ही खाली कैश में हमने पैसा डिपॉजिट की एंट्री पास करी। फिर आप यहाँ पर देंगे Alt F2 चेंज कंपनी पीरियड। चेंज कंपनी पीरियड का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें अभी जो कंपनी पीरियड है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है। मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 25 से 26 करना है तो Alt F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1/4/2025, 31/3/2026। तो इस तरह से हम 25 से 26 यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से 24 से 25 करना है, फिर Alt F2 प्रेस करिएगा 1/4/2024 और 31/3/2025 प्रेस करेंगे, फिर से 24 से 25 में हम आ जाएंगे। Alt F2 का मतलब होता है चेंज कंपनी पीरियड या फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हैं, चेंज करना होता है तो हम Alt F2 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। Alt F3 होता है सेलेक्ट कंपनी। Alt F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप सेलेक्ट कंपनी विंडो पे आ जाएंगे डायरेक्टली। कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका काम यही होता है, जैसे यहाँ पर हम सेल एंट्री टैली प्राइम सेलेक्ट करते हैं तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। शॉप वाली सेलेक्ट करना है तो Alt F3 प्रेस कर देंगे, Alt F3 यहाँ पर प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे शिवम कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप पर, तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कंपनी हाईलाइट है तो ये कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर Alt F4 होता है क्लोज टैली सॉफ्टवेयर। Alt F4 की मदद से भी आपको पता ही है कि टैली प्राइम में सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हैं या विंडो शट डाउन करना है तो भी Alt F4 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। 29 पर देखेंगे Alt F5 डेबिट नोट। डेबिट नोट अगर आप देखेंगे यहाँ पर वाउचर्स पे आ जाए, अभी अगर आप डायरेक्टली Alt F5 यहाँ पर प्रेस कर दें तो यहाँ पर देंगे डेबिट नोट आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप में डेबिट नोट नहीं आता है, आप Alt F5 प्रेस कर रहे हैं, डेबिट नोट नहीं आ रहा, तो पहले आपको F10 करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पर आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट है इनको आपको एंटर करके यहाँ पर एक्टिव कर लेना है। ये काम आपको करना रहेगा। उसके बाद जब आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आ जाएगी। जैसे Alt F5 से डेबिट नोट होता है, Alt F6 से क्रेडिट नोट होता है, Alt F7 स्टॉक जनरल के लिए होता है। जैसे यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं Alt F7 तो आप देखेंगे स्टॉक जनरल यहाँ पर आ जाएगा। तो Alt F7 का काम होता है स्टॉक जनरल वाउचर को ओपन करना। Alt F8 होता है डिलीवरी नोट के लिए। Alt F8 की मदद से आप डिलीवरी नोट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर डिलीवरी नोट आ नहीं रहा, फिर से हमें वही करना है F10। F10 करने के बाद शो इनएक्टिव पे जाना है और यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी नोट कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है एंटर। पूछ रहा है एक्टिवेट नाउ, तो हाँ यस एक्टिवेट कर दो तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लीजिए F5 है, हम यहाँ पर Alt F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी नोट हमारा आ जाएगा। तो Alt F8 होता है डिलीवरी नोट के लिए। Control F3 सेट कंपनी, कि अगर आपके पास इस तरह मल्टीपल कंपनी ओपन हैं, जैसे हमारे पास 2 कंपनी ओपन है, सेल एंट्री टैली प्राइम है, शिवम कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप, तो Control F3 बटन आप प्रेस करके यहाँ पर कंपनी को सेट कर सकते हैं। जैसे सेल एंट्री टैली प्राइम है, इसको सेट कर सकते हैं, इस तरह बंद कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद Control F4 पैरोल वाउचर के लिए। Alt F4 होता है टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को अगर क्लोज करना है, बंद करना है। Control F4 होता है पैरोल वाउचर। अब फिर यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप देखें Control F4 हम यहाँ पर प्रेस करते हैं पर पैरोल वाउचर नहीं आता। फिर से वही काम F10 करेंगे, सो इनएक्टिव पे जाएंगे, नीचे आप देंगे यहाँ पर पैरोल वाउचर यहाँ पर एक्टिव नहीं है, एंटर प्रेस करिए, फिर एंटर करिए।
अब आप देंगे यहाँ पर पैरोल वाउचर, हमें 5 प्रेस करते हैं, पेमेंट है, फिर से कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो पैरोल वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल F4 होती है पैरोल वाउचर की शॉर्टकट। वैसे रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट है, कंट्रोल F5 रिजेक्शन आउट के लिए, कंट्रोल F6 रिजेक्शन आउट इन के लिए। कंट्रोल के साथ में F6 बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं हम लोग, तब भी देखें यहाँ कुछ नहीं होता है, आपको F10 बटन प्रेस करना है, फिर से यहाँ पर आ जाना किस पर, शो इनएक्टिव पर, और यहाँ पर दें रिजेक्शन इन वाला दिया है, इसको एक्टिवेट कर देंगे, फिर F10 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर रिजेक्शन आउट का दिया है, उसको भी हमें यही काम करना रहेगा, रिजेक्शन आउट भी यहाँ पर कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट की देखें, कंट्रोल F6 अगर हम प्रेस करते हैं तो रिजेक्शन इन, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं तो रिजेक्शन आउट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इनको कैसे लाना है। कंट्रोल F7 के लिए भी सेम वही काम करना है, फिजिकल स्टॉक डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपको वही करना रहेगा F10 करके। अगर आप में ना आए तो आप करके देख लीजिएगा, हमारे में तो आ रहा। परचेस ऑर्डर होता है कंट्रोल F9, सेल ऑर्डर होता है कंट्रोल प्लस F8। आप देखें कंट्रोल साथ में F9 बटन आप प्रेस करेंगे, नहीं आ रहा तो वही F10 करना है आपको, सो इनएक्टिव पे जाना है और यहाँ पर देखना है परचेस ऑर्डर कहाँ लिखा है, परचेस ऑर्डर, तो देखें यहाँ पर परचेस ऑर्डर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंट्रोल F8 होता है परचेस ऑर्डर के लिए, कंट्रोल F9 होता है परचेस ऑर्डर के लिए, कंट्रोल F8 होता है सेल ऑर्डर के लिए, कंट्रोल L होता है ऑप्शनल वाउचर के लिए। जैसे यहाँ पर अगर हम कंट्रोल L बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इसको बोला जाता है ऑप्शनल वाउचर। आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल वाउचर लिखा हुआ आता है। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शनल वाउचर है कि कंट्रोल L का काम क्या होता है, ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपये दिए, अब कंफर्म नहीं ना कि पैसा हमें मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट मिल रहा है तो हम इसकी परमानेंट एंट्री नहीं पास करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल वाउचर में एंट्री पास कर देंगे कि हाँ रिटर्न हो जाएगा हमारे पास। या हमने किसी को कुछ एडवांस में दे दिया, कोई सामान एडवांस में दे दिया, तो मान लिया हमें 2-4 मिनट में पैसा मिलने वाला है या वो वापस करने वाला, तो ऑप्शनल में एंट्री पास करके कि हमें याद रहे, बस ऑप्शनल का यही काम होता है, आपके अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शनल वाउचर में एंट्री पास कर देते। शॉर्टकट की ध्यान रखिए, ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है कंट्रोल L। ऑल्ट M होता है शेयर कंपनी डेटा, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो शेयर कंपनी डेटा का ऑप्शन देता है, ऑल्ट M की मदद से कर सकते हैं। मल्टी मास्टर के लिए क्या होता है, ऑल्ट H होता है। मल्टी मास्टर का मतलब कि आपको एक साथ 10 15 20 लेजर बनाना है तो उसके लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट का ऑप्शन देता, चार्ट्स ऑफ, यहाँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शंस पे जाना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने में मान लीजिए हम एक साथ 15-20 लेजर बनाना है तो लेजर्स पर जाएंगे। लेजेस पे आने के बाद आपको ऑल्ट H बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही ऑल्ट H बटन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको मल्टी क्रिएट करना है, देन एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरह में एक से ज़्यादा लेजर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर अगर आप लेजर्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा लेजर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें क्रिएट डायरेक्ट लेजर के लिए होता है ऑल्ट के साथ में C बटन। डायरेक्ट लेजर का मतलब क्या होता है, जैसे आप वाउचर्स पर हैं तो वाउचर्स पर अगर आपको यहाँ पर कोई पार्टी नेम की लेजर बनाना है तो ऑल्ट के साथ में C बटन आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शंस पर आ जाएंगे यहीं से। तो इसी को बोला जाता है कि अगर आपको डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना है। ऑल्ट A होता है ऐड अ न्यू वाउचर। ऐड न्यू वाउचर का मतलब क्या है, ऐसे तो हम वाउचर ऐड कर ही सकते हैं, यहाँ पर वाउचर पर जाकर ऐड कर सकते हैं, पर मान लीजिए अगर आप डे बुक वाले ऑप्शंस पर हैं, अब आपको यहाँ से कोई वाउचर एंट्री पास करना है तो हम पीछे बैक में जाएं, फिर वाउचर्स पे जाएं, फिर वहाँ पे जाएं,
तो यहाँ के लिए होता है ऑल्ट ए। तो जैसे ही ऑल्ट ए प्रेस करेंगे यहीं से आप वाउचर न्यू वाउचर ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट एक्स होता है कैंसिल वाउचर। कैंसिल वाउचर का मतलब क्या होता है, एंट्री नहीं डिलीट होगी पर उसमें जो हमारा अमाउंट वगैरह लिखा होगा, पार्टी नेम होगा, वो सब हट जाएगा पर एंट्री नहीं डिलीट होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सुरेश कंप्यूटर शॉप है, हम ऑल्ट के साथ में एक्स बटन प्रेस कर देते हैं, पूछ रहा कैंसिल, तो आप देखें यहाँ पर कैंसिल लिखा आएगा पर यहाँ पर रिसिप्ट हटा नहीं ना। एंटर प्रेस करेंगे तो अंदर कोई एंट्री नहीं ना, पर ये रहता है कि यहाँ पर कैंसिल लिखा आता है कि ये एंट्री हमने कैंसिल की। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। ऑल टू होता है डुप्लीकेट वाउचर, किसी वाउचर की एक से ज़्यादा एंट्री पास करना है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर है, ऑल टू प्रेस करेंगे तो आप देखें फिर से पूरी एंट्री हमारे सामने आ जाती है, बस कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा लेना है, जो सबसे स्टार्टिंग में आपको बताई थी। तो आप देखें कॉन्ट्रा की 2 एंट्री यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर होता है कंट्रोल आर हाइड, कंट्रोल यू अनहाइड। कंट्रोल आर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर है कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो इस तरह में हम हाइड कर सकते हैं सारी जो है वाउचर एंट्रीज है, सबको हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल यू बटन प्रेस करेंगे तो अनहाइड कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल आर से हाइड होता है, कंट्रोल यू से अनहाइड होता है। ऑल्ट ओ होता है इंपोर्ट के लिए, ऑल्ट ई होता है एक्सपोर्ट के लिए। ऑल्ट प्लस ओ बटन आप प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट वाली विंडो खुल जाएगी। आप देखें मास्टर्स है, मास्टर्स में लेजर आता है, ट्रांजेक्शन में वाउचर एंट्रीज आती हैं, बैंक डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, ये सब कुछ यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट कराना है तो भी अगर आप देंगे सबसे लास्ट जो शॉर्टकट की है ऑल्ट ई होता है, तो ऊपर देंगे ऑल्ट ई दिया ही है, तो ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो इस तरह में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।